की थी। आप लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हो। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपनी माताओं बहनों की इज्जत के लिए, अपने समाज की इज्जत के लिए, अपने हक अधिकार की इज्जत के लिए यहाँ पर पहुंचे हो। सिर्फ हम लोगों ने 10 या 15 लोगों का पुलिस को लिखकर दिया था कि हम संगठन के पदाधिकारी और समाज के जो सम्मानित संगठन चल रहे हैं उनके मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदार यहाँ पर पहुंचेंगे और ज्ञापन देंगे। लेकिन साथियों, जब 12 दिसंबर का लखनऊ का प्रचार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के हर गांव के अंदर पुलिस प्रशासन लगा दिया गया। हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर लिया गया। साथियों, आप लोग मीडिया पर प्रॉपर देख रहे हैं कि गांव गांव मीडिया और गांव गांव पुलिस लगी हुई है नहीं लगी हुई है? तो साथियों सोचो, अगर गांव गांव पुलिस ना लगती, हमारे लोगों को ना रोका जाता तो लखनऊ के अंदर पैर रखने की जगह भी नहीं होती। होती है नहीं होती? तो साथियों, आपका भाई चुप कर गया। चुप इसलिए कर गया कि सिर्फ हमें आज ज्ञापन देना है और हमें मांग करनी है कि 4-5 महीने से हमारी बहन गीता कश्यप को इंसाफ नहीं मिला। तो साथियों, आज हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। यदि मैनपुरी पुलिस प्रशासन अपने आप को गुंडाई समझती है तो साथियों 22 मार्च को उनका हम इलाज करने का काम करेंगे। लखनऊ को जाम करने का करोगे नहीं करोगे? साथियों, इस बात से यह प्रतीत होता है कि मैनपुरी जिले के अंदर जो गांव गांव पुलिस लगी हुई है, लोगों को रोका जा रहा है, इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं डीएम, एसपी बलात्कारियों को बचाने में सम्मिलित हैं। प्रतीत होता है नहीं होता? अरे धरना हम लखनऊ में दे रहे हैं, वहां की पुलिस क्यों घबरा रही है भाई? ये सोचने का विषय है नहीं है? जब वो अपनी जगह साफ है, सही है, तो जनता को क्यों रोक रहे हो भाई? हम जितना मर्जी आंदोलन करें, जो मर्जी करें, जो कानून है वही तो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस घबराई हुई है। तो साथियों, आप लोगों को मैं वादा करता हूं कि आज तो हम लोगों ने ज्ञापन देना है, लेकिन 22 मार्च को 2026 को हम लखनऊ का चक्का चक्का जाम करने का काम करेंगे, जैसे मैनपुरी में किया था। करोगे नहीं करोगे? तो साथियों, आज ये हमारे मान सम्मान की बात है, हमारे इज्जत की बात है। साथियों, अभी आपको बता दूं, जिस जिले की हमारी गीता कश्यप है, उसी जिले के अंदर वंश कश्यप का मर्डर कर दिया गया। अभी तक उसको भी इंसाफ नहीं मिला। जिला फर्रुखाबाद के अंदर बलात्कार कर दिया गया, अभी तक उसको भी इंसाफ नहीं मिला। मैनपुरी के अंदर ही दोबारा फिर किसी बेटी कश्यप समाज की का बलात्कार कर दिया गया, उसे भी इंसाफ नहीं मिला। अलीगढ़ के अंदर बलात्कार कर दिया गया, बुलंदशहर के अंदर बलात्कार कर दिया गया, बागपत, बड़ौत। साथियों, तमाम जिलों में हमारी बहनों के पतन हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, कहीं भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। जब तक हम लोग रोड पर ना बैठ जाएं, जब तक हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। साथियों, अब मैं आपको एक बात बताना और चाहता हूं, यदि किसी जर्नल कास्ट की बेटी का बलात्कार होता है, एक डॉक्टरनी का बलात्कार हुआ था कोलकाता में, 12 घंटे में पूरे देश को पता लग गया था। लग गया था नहीं लग गया था? तो साथियों, क्या हमारी माताएं बहनें मूली गाजर हैं, ये खाते रहेंगे और चुप बैठे रहेंगे? अगर हमने इस समाज में, इस देश में अगर जन्म लिया है तो साथियों मरने के लिए नहीं लिया, अपनी माताओं बहनों की इज्जत लुटवाने के लिए नहीं लिया। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। यह हमारी माताओं बहनों की इज्जत का सवाल है। अगर हमें
इज्जत के लिए कानून को हाथ में लेना पड़े तो कानून के हाथ में लेना पसंद करेंगे। हम मरना पसंद करेंगे, मारना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी माताओं बहनों को इज्जत लुटवाना पसंद नहीं करेंगे। तो साथियों, आप लोगों को 22 मार्च में 2026 में यहाँ पर वो आंदोलन करके दिखाना है जो पुलिस प्रशासन के पैर घबरा जाए, शासन घबरा जाए, क्योंकि 2027 में चुनाव आने वाला है। जो बीजेपी सरकार योगी बाबा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसी सरकार में हमारी बेटियों का पतन किया जा रहा है, हमारी बेटियों का शोषण किया जा रहा है, हमारे समाज के लोगों को दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। दिन दहाड़े इतना अत्याचार होता है साथियों, इतना अत्याचार इस कश्यप समाज पर, इस भोले भाले समाज पर, एसटी एससी ओबीसी वर्ग के लोगों पर कभी इतना अत्याचार नहीं हुआ है मेरे साथियों, जितना आज के टाइम में हो रहा है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था जुल्म करने वाला एक अपराधी होता है, लेकिन जुल्म सहने वाला महाअपराधी होता है। तो साथियों, जुल्म तो नहीं सहोगे। अगर हमने इस देश में जन्म लिया, इस जाति में जन्म लिया, तो हमें शान से जीना है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं, भले ही 2 मिनट जी लेना बेटे, भले ही 2 मिनट जी लेना, लेकिन शेर की जिंदगी जीना, गुलामी की जिंदगी मत जीना साथियों। तो साथियों, हम अपने बड़ों के आदर्शों पर चलते हैं, अपने गुरुओं के आदर्शों पर चलते हैं। आप अपने समाज का जितने भी महापुरुष हैं उनका सबका इतिहास जानते हो। मछुआ समुदाय के लोग पानी के अंदर भी मारने का काम करते हैं और पानी के बाहर भी मारने का काम करते हैं। बस सिर्फ फर्क इस बात का है कि इनको इनकी ताकत याद करानी पड़ती है। पूरे देश में 26 करोड़ की जनसंख्या में तुम्हारा आवास है साथियों। जिस जाति का 26 करोड़ की जनसंख्या में इस देश में आवास है, आज वही प्रताड़ित है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, जो यह लोग हिंदू का नारा पीट रहे हैं, हिंदू इन्होंने हमें कब से मानना शुरू करा? जब 1947 में देश का संविधान लागू हुआ, ये देश आजाद हुआ, जब वोटिंग का अधिकार मिला, तब हमें हिंदू मानना शुरू करा। उससे पहले हमें क्या मानते थे? शूद्र मानते थे, नहीं मानते थे। लेकिन आज भी अगर वोटिंग का टाइम आए तो हम लोग हिंदू हैं, और जब इंसाफ की बात आए तो हम शूद्र हैं। हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। तो साथियों, आज यहाँ पर कसम खा कर जाओ कि जब तक हमारे समाज को हक अधिकार नहीं मिलेगा, हमारी बहन गीता कश्यप को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी अन्य बहन बेटियों की जो इज्जत लुटी है उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारा अधिकार वापसी नहीं मिलेगा, जब तक हम ये आंदोलन चालू रखेंगे। और 22 मार्च में लखनऊ का चक्का चक्का जाम करने का काम करोगे नहीं करोगे? तो साथियों, बस मेरे इतने विचार हैं। अब हम लोग तैयारी करते हैं। अखिलेश जी आओ जरा। पानी ला रखा। अब 2 विचार हमारे अखिलेश जी रखेंगे। कौन से संगठन में? महर्षि कश्यप जन कल्याण समिति। महर्षि कश्यप जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश कश्यप जी। 2 विचार रखेंगे अपने, रखो। साथियों, मैं अखिलेश कुमार कश्यप, अध्यक्ष महर्षि कश्यप जन कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। साथियों, ये हमारे समाज में बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और इसके लिए हम बहुत ही खेद व्यक्त करते हैं। सबसे भैया खालसा जी से मुलाकात हुई है, सबसे हमारा पूरा संगठन तन मन धन से इनके साथ में लगा है और जो भी कार्रवाई आगे करेंगे, चाहे आंदोलन हो, चाहे धरना हो, जो भी करना हो, हम इनके साथ में तन मन धन से हर तरीके से पूरा संगठन हमारा साथ देगा। जय महर्षि कश्यप। भाई साहब को बुला लो, प्रताप जी को बुला लो। आ जाइए भैया। भाई साहब का ट्रेन बुला लो। प्रताप भैया आ जाओ, आ जाओ। तेज आवाज में बोलने वाले हैं, उनको बुला लो। तेज हाँ आवाज भैया, में फर्क पड़ता है। आइए अध्यक्ष जी, आइए। वीडियो चलेगा ना, जाओ जाओ जाओ।
तो भैया तो शुरू करिए। बताइए अपने बारे में। मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। मैं सभी समाज के लिए, अगर कोई पीड़ित है तो पीड़ित हमारा भाई है और अपराधी मेरा दुश्मन है, इस सोच पे मैं काम कर रहा हूँ। किसी भी समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे मुस्लिम समाज का, कोई भी समाज का अगर व्यक्ति अपराधी है, किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त अगर है, तो सभी समाज के अपराधियों के खिलाफ मैं खड़ा होता हूँ। देखिए, मुझे जानकारी मिली, कल रात में मुझे जानकारी मिली, मेरा आज बाहर का प्रोग्राम था, लेकिन कल मुझे खालसा जी ने बताया, सूरज कश्यप जी ने बताया, अभी अखिलेश भैया ने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का मौका मिला। और 4 महीने पहले की घटना है। विधायक के किसी जो है रिश्तेदार का कोई मामला है, परिवार के साथ में जो है इन लोगों के कोई अग्निहोत्री विधायक है, उनके किसी रिलेटिव्स हैं और एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। उसका नाम है, एक बिटिया है, उसके साथ बलात्कार हो, उसकी गीता नाम है, उसकी माताजी, पिताजी, उसकी बहन आई है, उसके भाई आए, तो सब लोग आए। आज यहाँ आने का मौका क्यों दिया गया? वहाँ की प्रशासन जो अभी कल रात में मुझे वीडियो दिखा रहे थे, वहाँ की पुलिस व्यवस्था जो है पीड़ित के घर पे, जो कि पीड़ित होता है, पीड़ित का अधिकार है, पीड़ित का अधिकार है कि भाई प्रशासन के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए। आज ये लोग बैठे हैं, देखिए इंस्पेक्टर साहब बगल में खड़े हैं, उन्होंने इतना देर से वो किया कि ठीक है आप लोग यहाँ पे कोई प्रोग्राम का वो नहीं है, यहाँ आप धरना दे सकते, लेकिन ये इंस्पेक्टर की महोदय की मेहरबानी की वजह से हम लोग धरना दें, तो ये इको गार्डन में दिया गया है। तो हर कोई मदद कर रहा है इसमें, लेकिन वहाँ का विधायक, अगर क्षेत्रीय विधायक अगर इस तरह से, देखिए 26 क्या कहते हैं, ये 18-20% करीब इनकी आबादी है, उस हिसाब से 26 करोड़ हो गए देश के। तो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैनपुरी प्रशासन देखिए, अब वो उस समय की जो इस समय जो घटना 4 महीने हो गया, 4 महीने में 3 लोगों को के नाम मुकदमा लिखा गया, 2 को बरी कर दिया गया शायद, और 4 से नाम निकाल दिया, 1 को खाली अभियुक्त बनाया गया है। जब 3 लोगों का नाम है तो तीनों को क्या कहते हैं अरेस्ट करना चाहिए। तो ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं न प्रशासन भी उन लोगों को बचाने का वो कार्य कर रहा है। प्रशासन ने इसलिए मैसेज प्रेशर बढ़ता है, जब विधायकों का और सांसदों का प्रेशर, यही विधायक सांसद वोट लेकर के विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सभी को जनता ही चुनती है। जनता एक समान है। अगर कोई समाज में गलत कार्य कर रहा है तो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसको रोकने का कार्य करना चाहिए। अगर उसको बढ़ावा देंगे तो वो और ज्यादा लोगों को प्रताड़ित करेगा। देखिए, हमारे कार्यपालिका भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, न्यायपालिका भी बहुत अच्छा। अभी बहराइच में घटना हुई, उसको कल फांसी की सजा दी गई, 9 लोग उसमें दोषी हो, तो ऐसा नहीं कि हमारे सरकार में। लेकिन अगर विधायक सांसद अगर कोई बचाने का प्रयास किया जाएगा तो उसके लिए हम लोग जन आंदोलन का प्रयास करेंगे। और 22 मार्च को अभी इन्होंने समय बताया है, 22 मार्च को हम लोग पूरा प्रदेश में चक्का जाम करने का प्रयास करेंगे। प्रकरण में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आप लोगों ने वहाँ पर एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन को उठा के डस्टबिन में डाल दिया, नहीं डस्टबिन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक अगर ये खबर आती तो शायद है जो लोग यहाँ इकट्ठे हैं। नहीं, आज खबर जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री तो आज खबर जाएगी। अभी ज्ञापन लेकर इंस्पेक्टर हैदराबाद लेके जाएंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे। 4 महीने में खबर उनके पास नहीं आई। हाँ, ये उसका रीजन वही है कि जो जिले के जिलाधिकारी, अगर वो अच्छा काम किया होता तो आज लखनऊ में इन लोगों को धरना देने का रास्ता नहीं पड़ती, तो वहीं पर पीड़ित को न्याय मिल जाता और लखनऊ नहीं आना पड़ता। नहीं, देरी हो रही ना, इसी अगर देरी नहीं हुई होती तो आज ये लोग यहाँ पे धरना देने नहीं आते। वो चाहते ही नहीं है, देरी का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर वो चाहते तो यहाँ क्यों आना पड़ता, बताइए। और दूसरा मैटर जो हुआ है वंश कश्यप का, वो बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, घर से बिल्कुल स्वस्थ आया और स्कूल में फिर उसकी मौत कैसे हो गई? स्कूल प्रशासन ने भी उनको सही तरीके से जानकारी नहीं दी, उस पर भी अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, अपने अधिकार, देखिए आप ही बोल लोगे तो मैं क्या बोलूंगा। सुनिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अब हमारा जब देश गुलाम था तो हम लोग लड़ करके, हम सभी भारतवासी सब मिल करके तब देश को आजाद कराए हैं। तो अगर कोई घटनाएं होती हैं, अभी खालसा जी हैं, अभी अखिलेश भैया हैं, सूरज कश्यप हैं, अभी भाई साहब और है, ये सब लोग मिल करके अगर ये लोग अगर कश्यप समाज के लिए अगर ये लोग खड़े हो रहे हैं तो इन लोग हम लोग साथ खड़े हैं। बस मैंने तो यही कहा कि भाई अपराधी मेरा दुश्मन है, कोई भी अगर अपराध जगत में रहेगा तो हमारा उससे हमारा कोई संबंध नहीं, वो किसी भी जात धर्म का कोई मतलब नहीं है। मैं शिवमंगल कश्यप। यही है कि जो लखनऊ से बोल रहे कह रहे भीमराव अम्बेडकर जी के समय में जो स्वतंत्रता हमें मिली है, उस समय तो बड़ी मुश्किल से न्याय मिला। मिलने के बाद बहन जी मायावती की सरकार में कभी न्याय
सब जगह मिलता रहा। बहन जी को लेके सुकन्या बालिकाओं माताओं के इतना अत्याचार नहीं था जितना अब बीजेपी में मिल रहा है। खुलेआम शोषण हो रहा है। आज न्याय नहीं मिला 4 महीने से कोई सुनने वाला नहीं बीजेपी में। विधायक अध्यक्ष मंत्री तक शोषण कर रहे हैं। यहाँ तक तो आपका राज्य मंत्री भी हंस रहा है देख के, शाम को बियर दारू पी के, कोई नहीं सुनने वाला, बस कह देता कि चाहो हो जाएगा। थाना इंचार्ज भी कह देगा हो जाएगा। FIR तक 4 महीने दौड़े लगा रहे हैं, जब तक ऊपर से शासन प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं होती, फोन नहीं आता है। तो ये शोषण बढ़ता ही जा रहा है उत्तर प्रदेश में। 70% अपराध है। समाज के नेता बनके और मंत्री बनके बैठते हैं, इन लोगों का सामाजिक वोट बैंक के आधार पर मंत्री बनाया जाता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? जैसे अभी संजय निषाद जी इस मामले में खड़े होना चाहिए। नजर से देखा जाए तो मंत्री जी का ऑफिस 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। डॉक्टर संजय निषाद जो कश्यप समाज नहीं, ये टीम पूरी मिल के आई है। संजय निषाद जी से ये टीम पूरी मिल के आई है। आप मिलके आए, लेकिन उनको यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि आप ये कहते हैं हम कश्यप समाज के बहुत बड़े नेता। तो उनका तो काम है खाली वोट बैंक को देखना है, उनको खाली वोट बैंक देना देखना। राजभर वो भी कहते हैं हम कश्यप समाज के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आज जब ज्ञापन देने आए तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं। तो आप नेता कहाँ से हैं? ये खुलेआम अपराध हो रहा है, शोषण हो रहा है पार्टियों के ऊपर भी और पार्टी के कर के लिए। अभी वर्तमान में पंचायत चुनाव होने हैं। हाँ, जितने भी कश्यप समाज के लोग हैं, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, आप कोशिश कीजिए, आप चाहे बेशक हार जाओ, लेकिन आप खुद खड़े होना सीखो। किसी दूसरे को वोट अगर दोगे तो स्थिति और ज्यादा गंभीर होगी। अपने बल पे खड़े हो, अगर हार भी जाते हो तो कम से कम समाज में ये नाम होगा कि कोई व्यक्ति अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा है। सभी भाइयों को नमस्कार। जैसे कि इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो हमको पहचानते ही होंगे। मैं ही सूरज कश्यप हूँ जो लखनऊ। लेकिन एक समस्या ये थी कि यहाँ पर हम लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं देना था, यहाँ सिर्फ हम लोगों को ज्ञापन देना था। जो महोदय अध्यक्ष जी ने यहाँ के SSP साहब से वादा किया था कि 15 से 20 लोग आएंगे, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ इकट्ठा हम लोगों ने नहीं किया। और बाकी जो भी यहाँ हमारी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, हम लोग इस मीडिया के माध्यम से, यहाँ के शासन प्रशासन के माध्यम से नाम निकाल दिए गए हैं। बस वो घूम रहे, हमारे यहाँ आग लगा रहे हैं। हम लोगों को कौन रहता है यहाँ पे? 9440 1495। प्रताप सिंह खालसा जी के साथ में मेहनत कर रहा हूँ। जैसे ही इनका फोन आया, सूरज भाई ये समस्या, हमने कहा आइए आपका लखनऊ में स्वागत है। और लखनऊ में इनको जितने भी हमारे समाज के लोग हैं सभी लोगों से मुलाकात कराया। मैं कोशिश करूंगा। गारंटी के साथ ये मेरी गारंटी है। और भैया आने वाले ने क्या जवाब दिया? हमें कहे इतने ज्यादा ना उठा लेगा, ज्यादा ना अपना बच्चा कोई मार के
अपने ये सब बच्चों कह रहा है ना कि लड़की ने खुद आत्महत्या की कि उसकी माँ ने मार दिया, अपनी एक उंगली काट के दिखा दे मुझे, मैं मान लूंगी। अरे अबे अपने बच्चे को कोई मार के दिखाए दे अपने हाथ। परेशान ना हो, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। खड़े हैं सुनो, यहाँ जरूर न्याय मिलेगा। अभी पुलिस जो है अपने आप को गुंडागर्दी जो कर रही है ना, इसे 22 मार्च को हम दिखाएंगे। ये गुंडागर्दी राज्य है, ये शासन है, बोल रहे हैं यहाँ से उठा के फेंक देंगे, मतलब हम अपने लिए कहीं न्याय की बात भी नहीं रख सकते। किस्मत हमें उठा के दिखाए, उठा के दिखाए। अरे गांव पुलिस लगा रखी है, इसका मतलब ये थोड़े कि हमने रोक दिया अपने लोग, पुलिस लगा रखी है, उठा के दिखाए। हम मतलब न्याय भी नहीं मांग सकते, वो गलत करके भी सामने हमने घूमते रहे, हमारे आग लगाए, हम लोगों को मार भी देंगे तो भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर को उठाओ, पीछे हमें यहाँ भटकने